अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कांग्रेस इंतखाबात को रेफरेंडम के तौर पर कबूल करे। टीआरएस पार्टी ने ऐलान कर दिया है केटीआर का कांग्रेस को चैलेंज। राहुल गांधी 20 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। कोर कमेटी के इजलास में पार्टी कायदीन ने लिया इंतजामात का जायजा। तितली तूफान से तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बरकी सरबराही में खलल। शुमाली जुनूब बरकी कॉरिडोर मुतासिर, जरूरी इकदाम करने केसीआर की हिदायत। और अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 77 लाख से ज्यादा वोटर्स। शेरलिंगमपल्ली में सबसे ज्यादा वोटर्स, चार मीनार में सबसे कम तादाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। निगरान कार वजीर के तारक रामाराव ने कांग्रेस को चैलेंज किया है कि क्या वो इन इंतखाबात को कांग्रेस रेफरेंडम के तौर पर ऐलान करेगी। हैदराबाद में विमुलावाड़ा असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के 300 से ज्यादा कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि टीआरएस की अवाम में मकबूलियत को देखकर कांग्रेस खौफजदा हो रही है और हुकूमत के फलाही प्रोग्राम कांग्रेस को हजम नहीं हो रहे। इन्होंने कहा कि टीआरएस इन इंतखाबात को अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर रेफरेंडम मानती है, तो कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर इसको रेफरेंडम के तौर पर ऐलान करे। इन्होंने बीजेपी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ मुसलसिल नाइंसाफी करती आई है। इस मौके पर विमुलावाड़ा के साबिक रुकन असेंबली सी रमेश और दीगर टीआरएस के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। ఎంత గలీజ్ రాజకీయం అంటే ఆపాలగంతే, నీళ్ళు ఇస్తే మళ్ళీ పాలముల్లో మనం ఎవడుగా అంటాడు, ఎవరు ముట్టరు చూడరు. మనం ఇన్ని రోజులు ఇయ్యలే, 60 ఏళ్ళు మనం ఇయ్యలేదు. వీళ్ళు 4 ఏళ్ళు ఇస్తే అడగరా? అవి మీకేమో శాతకాపై 60 ఏళ్ళు వాళ్ళు 4 ఏళ్ళు ఎట్లా ఇచ్చిండు కేసీఆర్ అని అడగరా? అది వాళ్ళ భయం. రెండోది ఇంకా ఎంత చిల్లరతనం అంటే కేసు వేయచ్చు, వేసినారు, చచ్చిపోయిన వాళ్ళ వేలి ముద్రలు. ఇప్పుడు ఒక ఆయన చనిపోయాడు, ఆయన పేరు పెట్టి రాసి దొంగ వేలు ముద్రలు వేసి కేసులు వేసినారు. అది మనం రుజువు చేసినాం, కోర్టు మొట్టికాయలు వేసింది. అంటే ఇంత నీచమైన నికృష్టమైన రాజకీయం కేవలం ఎందుకు ఉండాలి? మనం వీళ్ళు చేయని పని చేయకుండా పెండింగ్లో పెడితే కేసీఆర్ కోర్టులేదు. ఈ చిల్లర బుద్ధితో 200 కేసులు వేసినారు. ఇక అందుకే మేము అనుకున్నది ఒకటే, వాళ్ళ అధిష్టానం ఢిల్లీలో ఉండొచ్చు, కానీ మన అధిష్టానం గల్లీలో ఉన్నది. ఆ గల్లీలో ఉండే ప్రజల దగ్గరికి పోదాం, ఏ కోర్టు కాదు ప్రజా కోర్టులోనే తేల్చుకుందామని చెప్పి అలా 9 నెలల ముందే ఎన్నికలకు వచ్చాం। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी 20 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास खानगी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर, रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इजलास में 20 अक्टूबर को राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे के इंतजामात को कतियत देने पर गौर किया गया। 20 अक्टूबर को राहुल गांधी के दौरे का आगाज 11 बजे चार मीनार के पास राजीव सद्भावना यात्रा के प्रोग्राम से होगा। इसके बाद वो दोपहर में जिले आदिलाबाद भैंसा में जलसे आम में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम में कामारेड्डी के जलसे में शिरकत करने के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त दशहरे के बाद जारी किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के स्क्रीनिंग कमेटी ने रियासती यूनिट की तरफ से दिए गए तजवीज़ी नामों का 16 अक्टूबर को जायजा लेगी। राहुल गांधी के दौरे के बाद 21 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी रियासत का दौरा करते हुए यहाँ के सीनियर कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए नामों को कतियत दी जाएगी। वाज़ेह है कि स्क्रीनिंग कमेटी अजीम इत्तेहाद में शामिल होने वाली पार्टियों को दी जाने वाली निशिस्तों का भी जायजा लेगी।
टीआरएस के साबिक रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि अपोजिशन जमातें टीआरएस से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती, इसलिए उसूलों के बरखिलाफ इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद अवाम में मजाक का मौजू बना हुआ है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर में कांग्रेस का रोड शो फ्लॉप हो चुका है। इन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि आंध्रा की अवाम भी तेलंगाना में टीआरएस की हुकूमत चाहती है, जिस पर अपोजिशन जमातों को गौर करना चाहिए। इन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कौमी कायदीन को चाहिए कि पहले वो अपने गिरेबा में झांकें, इन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया है, इसके बाद टीआरएस से सवाल करें। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जमान मधु याशकी गौड़ ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद इख्तिदार हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान टीआरएस के कई सीनियर कायदीन कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि टीआरएस में इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचने वाले कई कायदीन कांग्रेस से राब्ते में हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद किया जा रहा है तो फिर असेंबली हलकों की तकसीम कोई माना नहीं रखती। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि कांग्रेस की आला कमान उम्मीदवारों का ऐलान एक ही वक्त में करने या फिर मरहलावारी तौर पर करने पर गौर कर रही है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक में एसएम कृष्णा ने जिस तरह से जल्द इंतखाबात का फैसला लेकर नुकसान उठाया, वही तारीख तेलंगाना में फिर दोहराई जाएगी। कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मशकूक बनती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ईवीएम मशीनों के गोदाम से मशीनों को मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में सियासी जमातों को मुनासिब वक्त पर इत्तला नहीं दी जा रही। मशीनों की मुंतकली के दौरान नोडल ऑफिसर की मौजूदगी और वीडियोग्राफी न करवाना शक व शुबहात पैदा कर रहा है। इन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले में काती ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि दीगर ओहदेदार सही तौर पर काम कर सके। शशिधर रेड्डी ने कहा कि 12 तारीख को कतई फहरिस्त जारी करने के बावजूद अब तक सियासी जमातों को मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। तितली तूफान की वजह से तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बरकी सरबराही में खलल पड़ सकता है। तितली तूफान से शुमाली जुनूबी बरकी कॉरिडोर मुतासिर होने की वजह से तेलंगाना के 3000 मेगावाट बरकी सरबराही रोक दी गई है। इस सिलसिले में निगरानकार वजीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे बरकी के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लिया है। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में 10,500 मेगावाट बरकी तलब है। 3000 मेगावाट बरकी सरबराही रुक जाने की वजह से तलब को पूरा करने के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ओहदेदारों ने बताया कि बरकी कॉरिडोर के दुरुस्त होने के लिए मजीद 3 दिन लग सकते हैं। केसीआर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ऐसी सूरत हाल में बरकी मसले से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें ताकि बरकी कटौती से आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात को कम से कम किया जाए। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में जुमला वोटर 77 लाख से ज़ायद हैं। 2014 के मुकाबले 4,38,000 वोटर्स का इजाफा हुआ है। 12 अक्टूबर को जारी की गई फहरिस्त के मुताबिक रियासत के 15 असेंबली हलकों में 39,60,706 वोटर्स हैं। इन 15 हलकों में 1,50,829 नए वोटर्स का इंदराज हुआ है। दीगर 9 हलकों में 1,58,425 नए वोटर्स का इंदराज किया गया है। हैदराबाद के 15 असेंबली हलकों में बोगस और फौत होने वाले वोटर्स की तादाद 51,132 है, जिनको फहरिस्त से हज़फ किया गया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में जुमला 3,09,000 नए वोटर्स का इंदराज किया गया है। सबसे ज़्यादा वोटर्स वाला हल्का शेरलिंगमपल्ली है, जहां पर 5,39,000 वोटर्स हैं, और सबसे कम वोटर वाला हल्का चार मीनार है, जहां पर 1,97,000 वोटर्स हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल्स की 16,925 जायदादों पर रास्त तक़र्रुरात के लिए मुनक्किदा इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए हैं। बोर्ड के सदरनशीन वीवी श्रीनिवास राव IPS ने बताया कि इब्तिदाई इम्तिहान में 4,78,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी और 4,49,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी। बोर्ड के प्रेस नोट के मुताबिक
उम्मीदवारों के महसूला निशानात, अक्ल तरीन अहलियती निशानात और आज़म तरीन महसूला निशानात की सराहत कर दी गई है। नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। अहल करार दिए गए उम्मीदवारों को हिस्से दुअम के तहत दूसरी इम्तिहानी मश्क से गुजरना पड़ेगा, जिसमें जिस्मानी पैमाइश, जिस्मानी सलाहियत और दीगर टेस्ट शामिल होंगे। चंद्रायनकुट्टा असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवैसी ने हाफिज बाबा नगर और उपुगुड़ा बलदी डिवीजन के मुख्तलिफ महल्लेजात का दौरा किया। कायद मजलिस का अवाम ने जज्बाती और वालेहाना इस्तकबाल किया। अकबर अवैसी ने बाबा नगर में अराकीन बलदिया और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों की टीम के हमरा घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और इसके बाद उपुगुड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया, जहाँ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की कसीर तादाद में अकबर अवैसी का पुरजोश इस्तकबाल किया। इन्होंने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की। कायद मजलिस ने इस दौरे के मौके पर तालाब कट्टे के कुछ इलाकों में मजलिस की परचम की रस्म कुशाई भी अंजाम दी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी वो उम्मीदवार हल्के असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने अपने पैदल दौरे का आगाज़ करते हुए इस दौरान इन्होंने कोटला अमानुल्ला, अखाड़ा समद साहब, ब्रह्मनवाड़ी, रैन बाजार, अलमास प्लेग्राउंड, बड़ा बाजार चौराहा, झंडा गली, कमान शेख फैज, माता की खिड़की, अरब गली और दबीरपुरा दरवाजे का अहाता करके अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मुकामी अफराद ने अहमद पाशा कादरी का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की। इस मौके पर मुताल्लिका मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, इंचार्ज हल्के असम्बली याकूतपुरा यासर अरफात, मुकामी मजलिसी लीडर्स, कारकुनों के अलावा मुकामी अफराद ने दौरे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हल्का असम्बली चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने अपने हल्के के इलाके जात शाहगंज, शाली बंडा, काजीपुरा, शक्करगंज के अलावा इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई है। मुकामी अफराद ने मुमताज़ खान का शानदार इस्तकबाल करके उनकी गुलपोशी की। मुमताज़ खान ने मज़कूरा महल्लेजात में घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी अराकीन बलदिया, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा मजलिस के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद रही। हल्के असम्बली मलकपेट के उम्मीदवार अहमद बलाला ने मलकपेट, कदीम छावनी और चंचलगुड़ा में पैदल दौरा किया और ग्रुप मीटिंग से खिताब किया। साबिक रुकन असम्बली ने मलकपेट कदीम में मुतल्लका मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा अवाम से मुलाकात की और मजलिस की कामयाबी के लिए ताउन और दुआओं की दरख्वास्त की। इन्होंने छावनी बलदी हल्के के बाक़ जहांरा में पैदल दौरा किया और महल्ले के मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों से मुलाकात की और मुकामी अवाम ने गुज़िश्ता 10 सालों में मिसाली नुमाइंदगी के ज़रिए अवाम के बलदी, बरक़ी और दीगर मसाइल हल करवाने पर अहमद बलाला को दुआओं से नवाजा। इसके बाद मजलिसी उम्मीदवार ने चंचलगुड़ा के मजलिसी ज़िम्मेदारों की जानिब से मुनक्किद की गई ग्रुप मीटिंग में शिरकत की और मजलिस की जानिब से मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में करवाए गए तरक्याती कामों से उन्हें वाकिफ करवाया। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मौज़म खान ने शमशीरगंज के इलाके में मुनक्किदा ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी पर किए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर मौज़म खान की कसरत से गुलपोशी की गई। ग्रुप मीटिंग में मुकामी मजलिसी अराकीन बलदिया के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन महराज ने विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के मकीनों के साथ एक ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। इन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करके मुख्तलिफ उमूर पर बात की। इस मौके पर अक्सरियती तबके के मुकामी अफराद ने सैकड़ों की तादाद में मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के नुमाइंदे कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दूसरे मौजूद रहे। मोहम्मद नगर किले गोलकुंडा डिवीज़न के इलाके साहले नगर के मकीनों ने हल्के असम्बली कारवान के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की और आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया।
मुस्लिम एम्पावरमेंट फोरम के वफ्द ने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से दारुस्सलाम पहुंचकर मुलाकात की। फोरम के सदर मोहम्मद अनीस मुक्तदिर ने सदर मजलिस को याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि मुसलमानों के गुर्बत के खात्मे, मुख्तलिफ शोबेजात में मुसलमानों को मौसर नुमाइंदगी और दस्तूरी इख्तियारात में हिस्सेदारी जैसे मौज़ूआत पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों को तवज्जो दिलाने की इन्होंने दरख्वास्त की। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम अज़मत साहबा इकराम और अहले बैत अतहार ऑल इंडिया सेमिनार के शरका ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के सदर नशीन वसीम रिजवी के खुलफाए राशिदीन के बारे में तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज करते हुए इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया है। मौलाना अब्दुर्रहीम मक्की अमीर सोबाई ने सदारत की। दिल्ली से आए मौलाना अत्थर दहलवी ने कहा कि वसीम रिजवी मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है। वो अपने सियासी आकाओं को खुश करने इस तरह के तौहीन आमेज बयानात दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी व तेलंगाना उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान ने कहा है कि तौहीन और तज़हीक आमेज बयानात के जरिए मुसलमानों की शबीहा को गलत तनाजुर में पेश किया जा रहा है, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। मौलाना हारून सनाबली, मौलाना ताहा सैयद खालिद मदनी, मौलाना डॉक्टर सैयद अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल कुद्दूस उमरी, मौलाना इलियास हाशमी, तहरीक मुस्लिम शब्बान के मुशाक मलिक, मौलाना जाहिद रज़ा रज़वी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम, शफ़ीक़ आलम खान, सैयद आसिफ उमरी और दीगर उलमाए कराम ने सेमिनार से खिताब करते हुए साहबा कराम और अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। इन्होंने मुसलमानों के मुख्तलिफ तबक़ात मसालिक के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक की तलक़ीन की। हैदराबाद के एक सहाफ़ी जाफ़र हुसैन ने एक अलहदा रद्द-ए-अमल में वसीम रिजवी के बयान की मजम्मत की और कहा कि वसीम रिजवी अपने बयानात के जरिए शिया तबके के जज्बात को भी मजरूह कर रहा है। डीजेएस की जानिब से मुगलपुरा में साहबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड के सदर नशीन वसीम रिजवी को सजाए मौत दे। इतवार के दिन डीजेपीएस की जानिब से एहतजाज करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने तंजीम के मुंतज़मीन को गिरफ्तार करके एहतजाज को दरहम बरहम कर दिया। साउथ जोन पुलिस ने संतोष नगर एसीपी हुदूद में डीसीपी अंबर किशोर की क़यादत में कॉटन सर्च मुहिम चलाई, जिसके दौरान दस्तावेज़ात ना होने पर 40 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं और 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। डीसीपी ने बताया कि मुतल्लका एसीपी और इंस्पेक्टर समेत 200 से ज़्यादा पुलिस अहदेदारों ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने बताया कि अवाम से कहा गया है कि वो गैर मुकामी और मशकूक अफराद की मौजूदगी पर पुलिस को मुतल्ला करें। कॉर्डन सर्च का हमारा मकसद आवाम के बीच में पुलिस जाकर उनसे मिलकर उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको जानना, साथ ही साथ हमारी जो कुछ ज़रूरतें हैं वो भी उनको बताना, माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए, अमन और शांति बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कोई भी बाहर से आए, अगर अननोन है, अगर उसके बारे में लोगों को पता नहीं है तो पुलिस को उसकी जानकारी दें, जिससे कि कोई भी बाहर का आदमी आके हमारा माहौल ख़राब न कर पाए। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आपको पता होना कि आपका एक दोस्त पुलिस हमेशा 100 डायल नंबर पर अवेलेबल रहता है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप पुलिस को कॉल करके उससे मदद ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बताना और हमारा जो पब्लिक के साथ रिलेशन है उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए कोशिश करना, यही हमारा इस कॉर्डन सर्च का मकसद। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस इंतखाबात को रेफरेंडम के तौर पर कबूल करे, टीआरएस पार्टी ने ऐलान कर दिया है केटीआर का कांग्रेस को चैलेंज।
राहुल गांधी 20 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। कोर कमेटी के इजलास में पार्टी कायदीन ने लिया इंतजामात का जायजा। तितली तूफान से तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बरकी सरबराही में खलल। शुमाली जनूब बरकी कॉरिडोर मुतासिर, जरूरी इकदाम करने की केसीआर की हिदायत। और अजीम दर बल्दिया हैदराबाद में 77 लाख से ज्यादा वोटर्स। शेरलिंगमपल्ली में सबसे ज्यादा वोटर्स, चार मीनार में सबसे कम तादाद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।